Assalamu alaikum. In this video, we are going to connect XAMPP to the HTML CSS using PHP language. First, we will create a new text document .text whose extension is PHP. हम किसी भी लैंग्वेज को उसकी एक्सटेंशन यूज़ करके हम डायरेक्टली उसको रन कर सकते हैं ऑनलाइन लोकल सर्वर के ऊपर लाइक जावा पाइथन या HTML हो। इस पर हम php1.php की एक्सटेंशन के साथ उसका डॉक्यूमेंट बनाया है। उसके बाद हम एग्ज़ाम में जाके ये दो सर्वर्स को ऑन कर देंगे। उसके बाद MySQL में एज एन एडमिन क्लिक करेंगे, उसमें एक न्यू डाटाबेस क्रिएट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट उसका नाम है और उसको क्रिएट करना है। एग्ज़ाम MySQL या SQL SSMS से ज़्यादा ईजी है, तो इसको जस्ट हम व्यू करके पता लगा सकते हैं मतलब किधर कौन सी जगह कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, टेबल नेम या कॉलम जो भी। इसके बाद हम इन कॉलम्स के नाम देंगे आईडी और नेम। इसके डाटा टाइम वाचर रखेंगे, इसका साइज़ दे देंगे आगे 50। उसके बाद इसमें इसको जस्ट सेव कर लेंगे। ये एक टेबल बन गया। इसके बाद प्रोसेसिंग, एक टेबल बन गया इस फर्स्ट डाटाबेस का। इसके बाद हम PHP की वो फाइल के अंदर अगेन आएंगे और यूजिंग PHP किस तरह हम PHP लिखते हैं लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, इससे स्टार्ट होती है PHP और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर दैन पे ये एंड होती है। इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो एज ए PHP कंसीडर होगा कि हम इस PHP की लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं। हमें इसमें कौन कौन सी चीज़ की नीड है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर, राइट, सब कमेंट में लिख लेते हैं सर्वर। और उसके बाद यूज़र नेम, और इसके बाद पासवर्ड, और उसके बाद जो है डाटाबेस का नाम। इधर हम एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल किस तरह हम डिक्लेयर करते हैं PHP में डॉलर साइन के साथ। जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसकी डाटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेगा। सिर्फ डॉलर साइन लिखेंगे CON, ये एक वेरिएबल इज इक्वल टू MySQL लाइक कनेक्ट। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर हम ये चारों चीज़ें मेंशन करेंगे जो हमने XAMPP के अंदर दी होंगी। XAMPP के अंदर हम मोस्टली जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसके सर्वर का नाम लोकल होस्ट होता है, वो यूज़र नेम रूट होता है, पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं होता। पासवर्ड आप बाद में सेट भी कर सकते हैं इसको। और डेटाबेस का नाम जो हमने बनाई है वो है फर्स्ट। इसके बाद हम चेक करेंगे हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया या नहीं। इफ़ कंडीशन में इज़ नॉट कौन एक बूलियन का होगा वेरिएबल कि हम MySQL कनेक्शन ये बताएगा कि इज़ इट ट्रू और फॉल्स, मतलब हमारा जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा या नहीं। तो अगर नहीं होगा हम कंडीशन चेक करें इफ़ में, तो डाई करें। डाई में एक शो कर दें हमें मैसेज कि कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। और एल्स में हम इसको यूज़ कर लेंगे कि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। और कनेक्शन फेल्ड के आगे हम एक MySQL एरर लिख देंगे कि हमें वो एरर दिखाए कि एरर क्या है। MySQL कनेक्ट एरर, इसमें वो दिखाएगा कि हमें एरर आया क्या है, मतलब कौन सा एरर है जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो सका, तो वो दिखाएगा। इसके बाद
इसके बाद हम इको में शो कर देते हैं एक HTML एलिमेंट को। हाँ, हम PHP को यूज़ करते हुए हम HTML या CSS के कोई भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। हम PHP में हमें वो कुछ लिमिटेड जो चीज़ें प्रोवाइड करता है HTML CSS की, लेकिन पूरी नहीं करता। इससे जो आपकी बेस्ट अप्रोच है वो यही होगी कि हमने अगर PHP और HTML एक ही फ़ाइल में करनी है तो पहले हम उसको HTML में रखेंगे, उसके एक्सटेंशन उसको उसमें करके, तो मतलब सारी स्टाइलिंग करके उसके बाद उसको PHP में कर लें, PHP की अपनी फिर आप सारी सेटिंग वगैरह कर लें। उसके बाद हम HTML का कोड ही भी इसी में लिखेंगे H2 में कि हाय हमें शो करवा दे हाय, और उसके बाद देखना है हमने इसको रन कैसे करना है। गूगल पे जाएंगे, सिंपल वो वाला लोकल होस्ट सबसे पहले लिखना है और उस फोल्डर का नाम जिसके अंदर ये हमारा पड़ा हुआ है, ये हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है .php की। याद रखिएगा कि हमने हमेशा लोकल होस्ट स्टार्टिंग में लगाना है और हमारी ये फ़ाइल XAMPP में dt docs उस फोल्डर के अंदर पड़ी होगी। उस फोल्डर के अंदर एक और न्यू फोल्डर हमने खुद ही बनाया होगा PHP फोल्डर, या डायरेक्टली फ़ाइल आप भी दे सकते हैं। उधर हम इसको कॉल करेंगे हेलो हाय, हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। मतलब ऊपर हमने हेलो इको में शो करवाया हुआ था, तो नीचे हमने हाई शो करवाया हुआ था। तो इसके बाद हम उसको डेटाबेस को देखें, हमने चेंज करके देखा तो हमें एरर दे रहा है फर्स्ट टू, मतलब फर्स्ट को चेंज किया था, अब फर्स्ट अगेन किया तो देखिए हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। हम एक और पैराग्राफ ही ले लेते हैं बस कंफर्म करने के लिए, उसमें वेलकम लिखेंगे तो अगेन उसको जब रिफ़्रेश करेंगे तो वो देखें वेलकम नहीं हमें उधर शो हो गया। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।